अगर आप 2025 में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और फेसबुक मार्केटिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप स्केल अप नहीं कर पा रहे, आपके कैंपेन कांस्टेंट सेल नहीं दे पा रहे हैं, आपको सेल लाने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके लिए फेसबुक वर्क नहीं कर रहा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। चाहे आप ड्रॉप शिपिंग पहले से कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग में एंटर करना चाहते हैं, दोनों लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हमें फेसबुक मेटा ऐड के कैंपेन बनाने हैं, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और कैसे हमें कैंपेन को स्केल अप करना है और कब स्केल अप करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कब स्केल अप करना है। तो वीडियो में बने रहिए बिना स्किप किए। अगर आपने ये वीडियो दी तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्किप हो सकती है जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस पेज की। जब आप फेसबुक मार्केटिंग करते हो, अपनी ब्रांडिंग करते हो, ड्रॉप शिपिंग करते हो, तब आप एक फेसबुक बिजनेस पेज की ज़रूरत होती है। उस बिजनेस पेज में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपको लोगो मेंशन करना है और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन उसने पूछी वो फुलफिल करना है। जैसे आपका ईमेल एड्रेस हो गया, आपकी वेबसाइट एड्रेस हो गया, आपका व्हाट्सएप नंबर हो गया, लोगो में प्रॉपर आपको मेंशन करना है सारी चीज़ें। उसके बाद में आपको उस पर कॉन्स्टेंटली पोस्टिंग भी करनी है। जी हाँ, आज की डेट में फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आपको जो भी पेज हैं आपके बिजनेस पेज, उस पे आपको डेली पोस्ट करना है। और अगर आप डेली 3 पोस्ट करते हो तो आप ऑर्गेनिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। और जब आप ऑर्गेनिकली ग्रो करते हो तो आपके जो कैंपेन है वहाँ पर सीपीपी आपका कम हो जाता है, मतलब कॉस्ट पर परचेज आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो ये मैंने प्रो टिप आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया और इस तरीके के प्रो टिप मैं आप बीच बीच में भी देता रहूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से हमें कैंपेन बनाना है। तो एक यहाँ पर मैं प्रो टिप आपको और दे देता हूँ। अगर आप बिल्कुल फ्रेश बिजनेस मैनेजर के साथ, एड मैनेजर के साथ में अगर कैंपेन बनाना स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको जाना है ट्रैफिक कैंपेन पे। ट्रैफिक कैंपेन बनाना है और ये कैंपेन आपको 2 या 3 दिन के लिए बनाना है और इसका मिनिमम बजट आप रख सकते हो। वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन बनाना है 100 रुपये पर डे, 100 रुपीज़ पर डे से। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो बिजनेस मैनेजर है, आपका जो एड अकाउंट है, वो वार्म अप हो जाएगा। फेसबुक को ये इंडिकेशन जाएगा कि आप सीरियस हो बिजनेस करने के लिए, इसी वजह से आप ऑडियंस बिल्ड कर रहे हो। 2 बेनिफिट, ऑडियंस बिल्ड होगी, अकाउंट वार्म अप होगा, ठीक है, और अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। तो 2 या 3 दिन ये प्रैक्टिस कंपलसरी करनी है। उसके बाद आप आओगे सेल्स पे। सेल्स कैंपेन कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आप कंटिन्यू कर दोगे सेल्स कैंपेन पे। अब सेल्स कैंपेन होते 2 तरीके के हैं, एबीओ और सीबीओ। एबीओ मतलब एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, सीबीओ मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा एआई आ चुकी है फेसबुक पे। तो हम क्या करेंगे, कैंपेन का नाम रख लेंगे अपने अकॉर्डिंग और जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बजट के टाइम पे यहाँ पर 2 ऑप्शन देगा, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन या फिर एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैंपेन का बजट कितना रखना है। सपोज अगर आपको 1500 कैंपेन का बजट रखना है तो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे सीबीओ के टाइम पे कि 1500 यहाँ मेंशन कर दोगे। अगर आपको एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन देना है तो आप एड सेट में जाके उस बजट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे पर एड सेट। जैसे आपने 1500 रुपये कैंपेन माइंड सेट किया और आपने 5 एड सेट बनाए, तो हर किसी एड सेट को आप 300 के हिसाब से बजट दे दोगे। चलिए अब बात करते हैं एड सेट की। तो एड सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि फेसबुक मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फेसबुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाना और वहाँ पर फेसबुक सर्च करना और वहाँ जाके जो डेटा सेफ्टी वाला पॉइंट है वहाँ पर जाना और आप देखना कि फेसबुक आपसे कितना डेटा कलेक्ट कर रहा है। ये आपको मैं बता देता हूँ मोटा मोटा कि कितना डेटा आपसे कलेक्ट कर रहा है। तो फेसबुक आपसे नेम, ईमेल एड्रेस, यूज़र आईडी, फ़ोन नंबर, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, डिवाइस वगैरह ये सारी चीज़ें पूछता है। लेकिन जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखोगे फेसबुक आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कितना डीप वे में पूछ रहा है। नेम, ईमेल एड्रेस, यूज़र आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर। एड्रेस ये वाला एड्रेस नहीं है, ये एड्रेस है जहाँ एग्जैक्टली आप रह रहे हो, जिस लोकेशन पे हो आप। आपका पॉलिटिकल क्या है, मतलब पॉलिटिकल माइंडसेट क्या है, बिलीफ क्या है, रिलीजियस बिलीफ क्या है, ठीक है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर मेंशन है। इसको आराम से पढ़ लेना। तो जब फेसबुक आपसे इतना सारा डेटा ले रहा है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, ये मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ और फेसबुक ये पॉलिसी आती चली जा रही है। इतना सारा डेटा फेसबुक आपसे ले रहा है तो उसको यूज़ कहाँ कर रहा है? उसको यूज़ करते हैं हम एज ए मार्केटर, डिटेल टारगेटिंग में।
तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को यूज़ करते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट के लिए टारगेटिंग करते हैं। तो इसलिए फेसबुक बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ये हमें बहुत डिटेल टारगेटिंग देता है, स्पेसिफिक हम डिटेल टारगेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम यहाँ से बहुत कम कॉस्ट में मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मतलब फेसबुक चीप एंड बेस्ट है। चलिए वापस आते हैं एड सेट पे, जो कि है कैंपेन का सेकंड स्टेप, और यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे कन्वर्जन में वेबसाइट। देन स्क्रॉल करेंगे और यहां पर हम परफॉर्मेंस गोल पे आ जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन हमें चाहिए। हमारा डेटा सेट जो है ना, हमारा पिक्सल है, वो आप एक बार वेरीफाई कर लोगे। देन कन्वर्जन इवेंट, यहां पर लोग थोड़ा सा डाइसी हो जाते हैं, तो यहां पर आपको रखना है परचेज। स्क्रॉल डाउन करके सिर्फ आपको परचेज ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ से आपके जो है ना गेम चेंजिंग होने वाली है। सबसे पहले आपको बजट सेट करना है, तो बजट यहाँ पर हम 300 500 जिसका जितना बजट है वो रख सकता है, जितना कैंपेन माइंड सेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए रख देता हूँ 500 और 3 एड सेट मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊंगा। तो स्टार्टिंग डेट कुछ नहीं रखनी है। उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन कर देवाना है। अब आपको यहाँ पर ऑडियंस बिल्ड करनी है। तो अभी तो AI इनबिल्ड है यहाँ पर, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फेसबुक आपके बिहाफ पे ऑडियंस आपके लिए बिल्ड कर देगा। बट अगर हम चाहते हैं खुद से ऑडियंस बिल्ड करना, जिस ऑडियंस को हम अपने प्रोडक्ट के लिए टारगेट करेंगे, तो ये ऑप्शन को हम ओपन कर लेंगे और मिनिमम एज पे हम कर लेंगे 23। लैंग्वेज और लैंग्वेज रखेंगे। अब और ऑप्शन हमें चाहिए, वो ओपन नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐड सजेशन पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे सजेशन ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप और दे देता हूँ कि आपको एज जो है ना, अभी इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग की एज जो है 23 से 45 बेस्ट एज है। इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। तो मनी वेस्ट करने से बचने के लिए हमें यही एज ग्रुप टारगेट करना चाहिए। तो हम 45 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए आपको प्रोडक्ट बताएगा कि आपका प्रोडक्ट जेंडर स्पेसिफिक है या नहीं। सपोज आप वीमेन क्लोथिंग में डील कर रहे हो या वीमेन शूज़ में डील कर रहे हो, तो जेंडर स्पेसिफिक हो जाए। और आपका प्रोडक्ट मास यूज़ के लिए है तो आप ऑल जेंडर रखोगे। तो हम यहाँ पर ऑल जेंडर रखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे जेंडर सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ से। देन उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ डिटेल टारगेटिंग, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको AI ने बनाया है और जिसने AI का डेटा कलेक्ट करके ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं। अब आपका प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट है, अभी यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं वीमेन सूट का, मतलब वीमेन क्लोथिंग में वीमेन सूट का। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, वीमेन क्लोथिंग। मैंने वीमेन क्लोथिंग डाला। अब यहाँ पर मुझे इसने वीमेन क्लोथिंग ब्रांड, एक क्लोथिंग का ही एक इंटरेस्ट दे दिया और साथ में इसकी ऑडियंस साइज भी बता दी। ठीक है, तो हम एक इंटरेस्ट लेंगे, ब्रॉड इंटरेस्ट, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज जा सके। और साथ में एक यहाँ पर आपको बिहेवियर ऐड करना है, इंटरेस्ट नहीं बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है, आदतें। ऐसे लोग जिनकी शॉपिंग की आदत है, ऐसे लोग जो इंगेज शॉपर हैं, ऐसा बिहेवियर जो कि इंगेज शॉपर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे इंगेज शॉपर। और अगर आप ये कांस्टेंट भी रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। हर एड सेट में एक बिहेवियर, एक इंटरेस्ट, और इस एड सेट का नाम हो जाएगा हमारा वीमेन क्लोथिंग ब्रांड। अब हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अगेन वापस वहीं आ जाएंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, प्लेसमेंट हम फेसबुक पे ही रहने देते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग ये डिसाइड करे कहाँ पर अच्छा हमारा कैंपेन चल रहा है। नेक्स्ट कर देंगे। अब हम आ चुके हैं ऐड क्रिएटिव लेवल पे। ये कैंपेन का थर्ड लेवल होता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट करने होते हैं। उसके बाद में जो भी प्रेजेंटेशन हमारा बनता है वो हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। मैनुअली हम काम कर सकते हैं, यहाँ पर कैटलॉग के साथ भी काम कर सकते हैं। तो हम मैनुअली आपको एक वीडियो के थ्रू बना के दिखाते हैं। तो सिंगल वीडियो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अब एक प्रो टिप और, जब आप सिंगल वीडियो के साथ में वर्क करते हो तो आपको रील फॉर्मेट लेनी है, मतलब स्टोरी फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि आजकल सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शॉर्ट वीडियो को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो हम क्यों ना ट्रेंड के साथ में जाएं, तो हम अपने प्रोडक्ट की शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं। अब अगर आपके प्रोडक्ट का कोई ऐसा यूज़ है जिसको आपको यूज़ करके दिखाना है, तो आप उसको मोबाइल से शूट करके खुद वॉइस ओवर करके बना सकते हो। स्क्रिप्टिंग आप कर सकते हो चैट GPT से।
स्क्रिप्ट लिखने का बहुत अच्छा तरीका है कि आपको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे। एक अच्छी हुक लाइन लेना पड़ेगी, एक मेन बॉडी टेक्स्ट जिसमें आप पूरी इन्फॉर्मेशन दोगे प्रोडक्ट की, और थर्ड रहेगा कॉल टू एक्शन। ठीक है, तो ये इन पॉइंट पे आप स्क्रिप्ट ले लोगे, अपनी वॉइस ओवर मोबाइल से रिकॉर्ड करो और कैनवा में जाके उसको सिंपली एडिट कर दो। इससे क्या होगा, यूनिक कंटेंट क्रिएट होगा और यूनिक कंटेंट सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है, जिससे अगेन आपका CPP रिड्यूस होता है और आपका रॉयस इंक्रीज होता है। चलिए, अब हमें यहाँ पर अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालना है और यहाँ पर वही एड्रेस डालना है जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हो। तो प्रोडक्ट का लिंक URL कॉपी कर लोगे आप और यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे उसको, स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पर अपना ऐड क्रिएटिव सेट कर लोगे। मैं वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर देंगे इसको। और यहाँ पर हमने एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, इसको नेक्स्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो शो हो रही है, नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे लिखना नहीं आता तो हम अपने प्रोडक्ट का लिंक लेके जाएंगे ChatGPT के पास में और उसको बोल देंगे कि इस प्रोडक्ट का हमारा एक अच्छा सा एड कॉपी बना दे। तो प्रोडक्ट मैंने लिंक दे दिया, दिस इज़ माई, बहुत सिंपल वे में। अगर आपसे इंग्लिश नहीं भी आती, आप हिंदी में टाइप कर सकते हो, जिस लैंग्वेज में आप चाहोगे वो आपको ये बना के दे देगा। तो बहुत अच्छा सा इसने एक मुझे बुलेट पॉइंट के साथ में, इमोजी के साथ में एक अच्छा सा प्राइमरी टेक्स्ट बना के दे दिया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और प्राइमरी टेक्स्ट में हम यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देंगे। हेडलाइन, यहाँ पर हम एक कैची लाइन लिख सकते हैं, इसने बहुत सारी कैची लाइन भी हमें दे दी हैं, ये हम यहाँ पर डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं COD अवेलेबल। उसके बाद में आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में आपको 2 ही एक्शन लेने हैं, शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ। ठीक है, तो हम ऑर्डर नाउ ले लेते हैं, अभी अच्छा चला है 2025 में ये, नेक्स्ट कर देंगे। डन। एक बार गो थ्रू कर लेंगे सारी चीज़ें हमने सही से फिल कर दी हैं या नहीं की। ठीक है, प्रॉपर वे में हैं सारी चीज़ें। अब हम अपना प्रेजेंटेशन भी देख लेंगे, तो एडवांस प्रीव्यू पे आके हम एक बार प्रीव्यू कर लेंगे अपना एड सेट, एड क्रिएटिव जो हमने बनाया है, वेल एंड गुड है, इसको सेव कर देंगे। अब हम करेंगे इसको डुप्लीकेट, मतलब अभी हमने एक एड सेट बनाया, अब इसके हम 2 कॉपी और बनाएंगे। तो हम करेंगे एड सेट लेवल पे आएंगे और यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर देंगे और यहाँ पर हम कॉपी ऑफ नंबर कर देंगे 2, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमारे पास में है। बस आपको यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट सेलेक्ट करोगे उसका नेम यहाँ पर मेंशन कर देना है और इसको पब्लिश कर देना है। तो इस तरीके से आप अपना कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। जस्ट कॉपी पेस्ट भी कर दोगे, आपको बहुत अच्छी सेल आने स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आती है कि हमें कैंपेन को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 24 आवर के 3 इंटरवल बने, मतलब 3 दिन तक आपको कैंपेन को चेक करना है। फर्स्ट 24 आवर में आपको देखना है कि आपके कैंपेन पे कितने ऐड टू कार्ड हैं। अगर सेल है तो वेल एंड गुड है, ऐड टू कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी हेड सेट पे ऐड टू कार्ड ही नहीं है 24 घंटे के अंदर, उस कैंपेन को आपको क्लोज कर देना है और ऐसे कैंपेन को डुप्लीकेट कर देना जिस पे सेल हो या फिर ज़्यादा ऐड टू कार्ड है। फिर नेक्स्ट 24 आवर की बात करते हैं, उसमें देखेंगे हम कितने ऐड सेट पे हमारे सेल्स है। ठीक है, जिस पे सेल्स नहीं होगी उसको हम ऑफ कर देंगे और जिस पे सेल होगी हम उसको डुप्लीकेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट 24 आवर में हम ये देखेंगे कि हमारा जो कैंपेन है उसमें हमारे रॉयस कितना है, मतलब अच्छा रॉयस है या नहीं है, मतलब कॉस्ट पर परचेज रिड्यूस हुई है या नहीं हुई है। अगर बहुत ज़्यादा हाई CPP है तो हम उसको किल कर देंगे, मतलब ऑफ कर देंगे और ऐसे एड सेट को डुप्लीकेट कर देंगे जिसमें हमें एक अच्छे अमाउंट में CPP मिल रही है, मतलब CPP जिसमें बहुत कम है। तो इस तरीके से हम कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक एक अच्छा हमें ऐड क्रिएटिव या फिर ऐड इंटरेस्ट नहीं मिल जाता। और अगर 3 दिन तक भी हमें अच्छी सेल नहीं मिल पाती, सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, तब हम उस कैंपेन को ही ऑफ कर देंगे। ठीक है, फिर हम नया ऐड क्रिएटिव, नया ऐड कॉपी, सारी चीज़ें नई टेस्ट करेंगे।
अब बात आती है कि हमें स्केल अप कब करना चाहिए। देखो, जब आपको एक प्रॉफिटेबल रोआइस मिल जाए, वो आपको प्राइस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे अगर सपोज आपका प्रोडक्ट 1000 रुपीज़ का है और आपको 10 का रोआइस मिल रहा है तो बहुत अच्छा रोआइस है, कैश ऑन डिलीवरी के साथ में आप उस कैंपेन को, उस एड सेट को स्केल अप कर सकते हो। अब स्केल अप करने के बहुत सारे तरीके हैं। लोग अलग अलग तरीके बताते हैं कि कैंपेन को डुप्लीकेट कर दो, बजट बढ़ा दो, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑडियंस को बिल्ड करना है। वो दो तरीके तो आप कर ही सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बट एक मैं आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी और बताता हूँ स्केल अप करने की, कि आपको और इंटरेस्ट ट्राई करने हैं। जैसे मैंने वीमेन क्लोथिंग के लिए एक कुर्ती को सेल करने के लिए वीमेन क्लोथिंग लिया, ऐसे ही आप फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हो। ऐसे ही उससे रिलेटेड जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको टेस्ट करना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, आपकी ऑडियंस ब्रॉड होगी और आपका मैसेज दूसरी ऑडियंस तक जाएगा। ये भी एक स्केल अप करने का तरीका है कि नए नए इंटरेस्ट आप चेक करो। फिर उसके बाद में बजट की बारी आती है कि अब बजट कैसे इंक्रीज़ करें। तो एकदम डबल ट्रिपल बजट नहीं करना होता। अगर हमारा कोई भी ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम पहले 25% बजट इंक्रीज़ करेंगे, फिर 25% इंक्रीज़ करेंगे। तो हम एक रेशो में जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने डुप्लीकेट करके उसको डबल ट्रिपल कर दिया, तो वहाँ पर आपका मनी वेस्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है आपको स्केल अप में। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं लेकिन आपके पास प्रॉपर स्किल और प्रॉपर टाइम नहीं है, लेकिन एक साइड हसल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको एक ड्रॉप शिपिंग सर्विस प्रोवाइड करवाएगी, जिसमें आपको वेबसाइट बिल्डिंग, फेसबुक मार्केटिंग, सारी सर्विस मिलने वाली है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कॉमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।